ऐसा एक्टर जिसने अपनी जर्नी एज अ सब इंस्पेक्टर स्टार्ट की, उसके बाद वो फिर एक हत्यारा और फिर इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहलाया। फिल्म फ्लॉप हो या फिर हिट हो, जनाब हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। वो सिर्फ नाम के ही नहीं, सच में एक राजकुमार थे। उनका खौफ इतना था कि दिलीप कुमार और रजनीकांत जैसे बड़े बड़े एक्टर भी उनसे डरते थे। वे एक ऐसे शख्स थे जो कभी किसी से नहीं डरते थे और ना ही उन्हें कभी किसी के नाराज होने की परवाह रही। कब किसकी बेइज्जती कर दे वो भी सलीके से कोई नहीं जानता था। राजकुमार साहब का असली नाम था कुलभूषण पंडित। वो एक कश्मीरी पंडित थे, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल के राजकुमार कर लिया। जनाब की कई गर्लफ्रेंड हुई, लेकिन ना ही कभी इन्होंने किसी को प्रपोज किया और ना ही कभी किसी को आई लव यू कहा। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी एक्टिंग से बढ़िया इनकी डायलॉग डिलीवरी थी, और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी। एक बार एक डायरेक्टर अपनी फिल्म की स्टोरी लेके जाता है उनके पास। शायद उस फिल्म की स्टोरी उन्हें पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो जवाब में कहते हैं, जानी हम तुम्हारी ये फिल्म कर तो लेते, लेकिन हमें तुम्हारे सर पे लगे इस चमेली के तेल की खुशबू नहीं पसंद। ऐसे एक बार रामानंद सागर उनके पास आते हैं और उन्हें अपनी फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट सुनाते हैं। उसके बाद राजकुमार साहब अपने कुत्ते को बुलाते हैं और कहते हैं, जानी क्या तुम ये फिल्म करोगे? जिस पर उनका कुत्ता मुंडी हिला देता है। उसके बाद राजकुमार साहब कहते हैं, जानी ये फिल्म तो हमारा कुत्ता भी करने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे कर ले? उसके बाद रामानंद सागर का मुंह उतर जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में वो इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को कास्ट करते हैं और एंड में ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। राजकुमार की एक खास बात थी कि फिल्म हिट हो या फ्लॉप, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। इस पर वो एक बार कहते हैं कि जानी मैं अपना 100% देता हूँ। अब फिल्म फ्लॉप हो सकती है, लेकिन मैं फ्लॉप नहीं हो सकता। राजकुमार भले ही अड़ियल थे, लेकिन हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अपने करियर के शुरुआती दिनों में गोविंदा जंगबाज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार साहब भी थे। एक बार गोविंदा ने जो शर्ट पहनी थी वो राजकुमार साहब को बहुत पसंद आई। उन्होंने उसकी तारीफ कर दी कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद तो गोविंदा फूले नहीं समाये और उन्होंने वो शर्ट राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दी। गिफ्ट करने के कुछ दिनों बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार साहब एक कपड़े से अपनी नाक पोंछ रहे थे। जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि वो कपड़ा जो है वो उनकी शर्ट का ही है। उसके बाद गोविंदा आग बबूला हो गए, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। 1959 में रामानंद सागर दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था पैगाम। इस वक्त तक दिलीप कुमार जो थे वो एक जाना माना चेहरा बन चुके थे और राजकुमार जो थे वो अभी अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। फिल्म में एक सीन शूट करना था जिसमें राजकुमार साहब को दिलीप कुमार को एक थप्पड़ जड़ना था, और उन्होंने सच में उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राजकुमार साहब की एक खास बात ये थी कि वो अपने हर सीन को 100% दिया करते थे, और यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन दिलीप कुमार को ऐसा लगा कि राजकुमार साहब ने ये जानबूझकर किया है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि 33 सालों तक दिलीप कुमार साहब ने राजकुमार के साथ कोई मूवी नहीं की। इसके बाद दोबारा दोनों साथ में सौदागर में दिखे, लेकिन इस फिल्म को करने से पहले ही दिलीप कुमार साहब ने डायरेक्टर को हिदायत दे दी कि राजकुमार को संभालना आपका काम है। अब राजकुमार साहब का खौफ ही इतना था कि इंडस्ट्री का हर बंदा उनसे डरता था, और अंदाज ऐसा था कि किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें पलट के जवाब दे दे कोई। इस डर की वजह से ही तिरंगा फिल्म में नाना पाटेकर को कास्ट करने से पहले रजनीकांत को फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन जैसे ही रजनीकांत को पता चला कि अपोजिट में राजकुमार है, उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। यही सेम सीन नसरुद्दीन शाह के साथ भी हुआ। आखिर में स्क्रिप्ट नाना पाटेकर के पास गई। अब डरे तो वो भी थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कह दिया और डायरेक्टर के सामने शर्त रखी कि राजकुमार साहब ने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो बीच में शूटिंग छोड़कर चले जाएंगे। फिल्म के स्टार्टिंग में तो दोनों दूर दूर रहा करते थे, लेकिन जैसे ही पीले पीले ओ मोरे राजा की शूटिंग हुई, दोनों के बीच की दूरियां जैसे खत्म सी हो गई। इंडस्ट्री में राजकुमार साहब के इतने किस्से हैं कि अगर मैं सुनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन किस्से खत्म ना हो। आज सलमान भाई जो चौड़ में घूमते हैं और पूरा बॉलीवुड उनसे डरता है, उन्हें तक राजकुमार ने धूल चटा दी थी। दरअसल मैंने प्यार किया फिल्म के हिट होने के बाद सलमान इतने ज्यादा घमंड में आ गए थे कि उसके सक्सेस पार्टी में उन्होंने राजकुमार को पहचानने से ही मना कर दिया। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि हमारी पहचान तुम अपने बाप से जाके पूछो। अगले दिन जब सलमान खान होश में आए तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने क्या रायता फैलाया है। फिर वो राजकुमार साहब के घर गए
और उनसे उन्होंने इस हरकत के लिए माफी मांगी। राजकुमार कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो पढ़ाई में बहुत तेज थे, वो हमेशा से पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन उनकी हाइट और चाल चलन जो थी वो बिल्कुल एक हीरो की तरह थे। एक बार राज कपूर ने उन्हें भरी महफिल में कह दिया था। बहुत कम लोगों को एक किस्सा पता है कि एक बार राजकुमार साहब जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो 4 लड़कों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। उसके बाद राजकुमार साहब ने उन लड़कों की खूब पिटाई की और उसमें से एक को इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। इस वजह से उनके ऊपर पुलिस केस भी हुआ, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे आपको राजकुमार साहब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।